मेरा नाम अभय है। मैं एक 26 साल का हट्टा-कट्टा नौजवान हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है और हम सब मिलकर एक साथ ही रहते हैं। हमारे घर की एक अजीब परंपरा थी। हमारे घर की यह परंपरा थी कि घर में किसी की भी शादी होती थी तो दुल्हन पहली रात दादाजी के कमरे में गुजारती थी। ऐसा करने के कुछ ही महीने के बाद वह गर्भवती हो जाती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैंने इस रिवाज को नहीं माना और अपनी दुल्हन को दादाजी के पास नहीं जाने दिया। इस रिवाज को ना मानने की वजह से शादी के 3 साल बाद भी मेरी पत्नी को कोई बच्चा नहीं हुआ। मजबूर होकर एक दिन मैंने अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में भेज दिया और खुद भी उसी कमरे में छुप गया। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक बुजुर्ग आदमी किसी भी घर के लिए अहम होते हैं, लेकिन जब बुजुर्ग भी गलत रास्ते पर चलने लगते हैं तो फिर उस घर का क्या हाल होगा। मेरे दादाजी मेरे लिए एक आदर्श इंसान थे, लेकिन तब तक जब तक मैं उनकी सच्चाई नहीं जानता था। वह इस हद तक गिर सकते हैं ये मुझे मालूम नहीं था। हमारा परिवार तो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन घर की औरतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा यह मुझे नहीं मालूम था। मुझे लगता था कि मैं यह सब रोक लूँगा, लेकिन मैं भी अपनी पत्नी को दादाजी के पास भेजने के लिए मजबूर हो गया। हमें एक पढ़े लिखे अच्छा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। हमारी जॉइंट फैमिली थी, इसलिए हम सब एक ही घर में रहते थे और कभी भी हमारे घर में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ करता तो उस झगड़े को दादाजी सुलझाया करते थे। क्योंकि घर के मालिक मेरे दादा थे और घर के सभी लोग उनकी बात मानते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। वह भी सबसे बहुत प्यार करते थे और कभी किसी को डांटते भी नहीं थे। लेकिन इन सब के साथ हमारे ख़ानदान में एक अजीब सी परंपरा थी और वह यह थी कि उसे सुनकर अक्सर लोग अपनी बेटी देने से इनकार कर देते थे। इसीलिए हमारे बड़ों ने अब इस परंपरा को मिटाना शुरू कर दिया था। मैं बचपन से देखता आ रहा था कि हमारे घर में जिसकी भी शादी होती, जो भी लड़की दुल्हन बनकर हमारे घर में आती, वह पहली रात दादाजी के कमरे में ही गुजारती थी। बचपन में तो मुझे इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे इन सब बात की समझ होने लगी थी। यह अजीब परंपरा मेरे दिमाग में सवाल पैदा करने लगी थी। मैंने बहुत कोशिश की और मैं हकीकत जानता था, लेकिन पूरे घर में कोई भी इन सब चीज़ों पर बात करने को तैयार ही नहीं होता था। हमारे घर में यह सिलसिला सालों से चला रहा था और हैरत की बात तो यह थी कि जो भी लड़की दादाजी के कमरे में रात गुजारती थी, वह कुछ ही महीने के अंदर ही गर्भवती हो जाती थी। मुझे यह बात बहुत अजीब लगती थी और मैं बिल्कुल भी इसके साथ में नहीं था। मैं अपने सारे भाइयों में चौथे नंबर पर था और मेरे बड़े भाइयों की पत्नियों के साथ भी यही सब किया गया था। लेकिन उन लोगों ने इस बात पर कुछ भी नहीं कहा, जिस पर मेरी उन सब से बहुत बहस भी हुई, लेकिन कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं देता था। मुझे इस मसले का जवाब चाहिए था, क्योंकि घर में मेरी शादी की बात चल रही थी और मैं जानता था कि मेरे साथ भी यही सब होने वाला है, लेकिन मैं यह सब नहीं करना चाहता था। इसलिए शादी के दिन मैंने अपने बड़े भाइयों को कह दिया कि मैं अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में नहीं छोड़ूंगा। उस दिन मैं अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता हुआ अपने कमरे में लेकर चला गया। मुझे लगा कि इसके बाद दादाजी का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। उनका व्यवहार नॉर्मल ही था, लेकिन हमारी शादी को 3 साल हो गए थे और अभी तक मेरी पत्नी को बच्चा नहीं हुआ था। जब डॉक्टर को दिखाया तो सभी टेस्ट सही थे, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा था। मेरे भाई मुझे अक्सर कहते थे कि तुमने गलत किया है, अब सारी ज़िंदगी बच्चे के लिए तरसोगे। लेकिन मुझे उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता था कि मैं बच्चे के लिए गलत कैसे बन जाऊं, कैसे अपने हाथों से अपनी पत्नी को किसी दूसरे के कमरे में भेजूं। भले ही वो मेरे दादा थे, लेकिन मेरी पत्नी के लिए तो वह गैर मर्द ही थे। मैं भी कभी इतना बेगैरत नहीं हो सकता था कि अपनी पत्नी को अपने हाथों से किसी गैर मर्द के पास भेज दूं। मेरी पत्नी को भी यह परंपरा बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसको भी यह सब बहुत अजीब लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, लोगों की बातें हमारे दिमाग पर हावी होते जा रही थीं, क्योंकि हमारे परिवार में सबके बच्चे थे, सिर्फ हम ही थे जिनके पास इतने सालों से बच्चे नहीं थे। हमें अभी भी
दूर दूर तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। मेरी पत्नी अब खोई खोई गुमसुम सी रहने लगी थी। शायद वह भी डिप्रेशन में आ गई थी। वह चिड़चिड़ी सी हो गई थी और एक दिन उसने खुद कहा कि मुझे दादाजी के कमरे में भेज दो। मैं उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसने कहा कि हम हमेशा बिना औलाद के तो नहीं रह सकते, इसलिए आपको यह तो करना ही पड़ेगा। मैं उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ और मैंने उसे डांट कर चुप करा दिया। मैं सोचने लगा कि अगर बच्चा होना होगा तो भगवान हमें दे देगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी यह ज़िद्द बढ़ती ही जा रही थी और कोई उम्मीद नज़र न आने की वजह से मैं भी अंदर ही अंदर घायल होता जा रहा था। मैं देख रहा था कि यहाँ बाकी सब ने अपनी बीवियों को टाइम दे दिया और शादी की पहली रात ही दादाजी के कमरे में भेज दिया। यहाँ तक कि मेरी माँ और बड़ी मम्मी, मेरी छोटी मम्मी तक एक एक रात दादाजी के साथ गुजार चुकी थी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मेरी बीवी भी दादाजी के साथ एक रात गुजार लेगी तो उससे क्या हो जाएगा। आखिरकार बहुत मजबूर होकर एक दिन मैंने दादाजी से कहा कि मैं आज रात अपनी पत्नी को आपके कमरे में छोड़ कर जाऊँगा। उन्होंने कहा कि ठीक है और उसके आगे वह कुछ भी नहीं बोले। जब रात हुई तो मैंने सोच लिया कि मैं पहले ही जाकर कमरे में छुप जाऊँगा और देखूँगा, लेकिन उसी रात मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। लेकिन मैं दादाजी से बात कर चुका था, इसीलिए उस रात को मेरी पत्नी दादाजी के कमरे में चली गई थी। दूसरे दिन जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी अपने कमरे में ही थी। मैंने उससे पूछा कि रात को क्या हुआ। उसने कहा है कि मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि जब मैं दादाजी के कमरे में गई तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और उसके बाद कुछ अजीब सी खुशबू सूंघाई, जिससे मुझे कोई होश ही नहीं रहा। सुबह जब होश आया तो मैं उनकी बिस्तर पर सो रही थी और दादाजी सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उसके बाद मैं उठकर बाहर आ गई। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सा महसूस होने लगा था कि दादाजी को मेरी पत्नी को बेहोश करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से उसे दादाजी के पास भेजा था। अब तो यह बात मुझे और भी गलत लगने लगी थी, लेकिन कोई भी कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। मैंने दादाजी से भी सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहा, अभी वक्त नहीं है, जब इसका वक्त आएगा तो मैं इसका जवाब तुम्हें खुद दे दूँगा। लेकिन अपनी पत्नी को खुश देखकर मैं भी चुप हो गया। फिर जब लगभग 1 महीने बीत गए तो मेरी पत्नी गर्भवती हो गई थी। अब तो मुझे अजीब सा महसूस होने लगा कि यह बच्चा मेरा है या दादाजी का। लेकिन मेरी पत्नी इस बच्चे को पाकर बहुत खुश थी और उसको खुश देखकर मैं भी खुश होने लगा था, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद वह खुश नज़र आ रही थी। लेकिन मेरे दिल के अंदर शक ख़त्म ही नहीं हो रहा था। यह बात मैंने अपनी पत्नी के सामने ज़ाहिर नहीं होने दिया कि मेरे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि इससे उसकी खुशी ख़राब हो सकती थी। मैंने सोच लिया कि मैं बच्चे के पैदा होने के बाद उसका DNA टेस्ट करवा लूँगा, फिर उसकी रिपोर्ट के साथ दादाजी से सवाल करूँगा। वह वक्त मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जब भी मैं अपने बच्चे की खुशी महसूस करके खुश होने लगता तो वो एक रात मेरे दिमाग में आ जाती थी। मैं ठीक तरीके से खुश भी नहीं हो पा रहा था और मैं परेशान रहने लगा था। मैं यही सोचता था कि किसी तरह यह वक्त ख़त्म हो और फिर कुछ ही दिन बाद मुझे भगवान ने चाँद जैसा बेटा दिया। ये खुशी इतने सालों के बाद मिली थी, इसलिए सभी बहुत ज़्यादा खुश थे और सबसे ज़्यादा शायद मेरे दादाजी खुश थे, क्योंकि अपने पूरे बच्चों में उन्हें सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार था। इसलिए मेरे बच्चे की खुशी शायद उन्हें सबसे ज़्यादा थी। मेरी आंखों में शक की पट्टी बंधी हुई थी और मैं उनकी खुशी को भी शक की निगाह से देख रहा था। जब हमारा सारा परिवार खुशियां मनाकर चले गए तो एक दिन मैंने चुपके से बच्चे को उठाया और वहां से निकल गया। मेरी पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा बाहर से घुमा कर आता हूँ। लेकिन मैं बच्चे को हॉस्पिटल लेकर चला गया। वहाँ जाकर अपना और बच्चे का DNA टेस्ट करवाया। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात ज़रूर थी कि यह बच्चा मेरा है या नहीं, और बस यही चीज़ मुझे दिल से खुशी नहीं दे पा रही थी। उसी वजह से मुझे टेस्ट करवाना पड़ा, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आनी थी। 2 दिन मैंने कैसे कैसे करके गुजरे थे वह सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जिस दिन रिपोर्ट मिलने वाली थी
उस दिन सुबह से ही मेरे दिल का बुरा हाल हो रहा था। बार बार एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर यह बच्चा मेरा नहीं हुआ तो मैं किस मुंह से उसको अपना बच्चा कबूल करूंगा और दादाजी से क्या सवाल करूंगा, जबकि मैं खुद अपनी पत्नी को उनके कमरे में छोड़कर आया था। मैं रिपोर्ट लेने गया तो रिपोर्ट पकड़ते हुए मेरा बीपी हाई हो गया। शायद बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से ऐसा हुआ था। उस वक्त मैं हॉस्पिटल में ही था, इसलिए फ़ौरन मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टर मेरे घर बताना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि अगर वह सब यहाँ आए तो टेस्ट का राज भी खुल जाएगा। कुछ ही घंटों में मैं रिपोर्ट लेकर घर आ गया। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे खोल कर देख सकूं कि उसमें क्या है। टेस्ट तो मैंने करवा लिया था, लेकिन अब खोल कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी और अब खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। सोचने लगा कि मैंने बाकी सबकी तरह जो है जैसा है उसकी बुनियाद पर फैसला क्यों नहीं किया था। मैंने क्यों इन सारे चक्कर में पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि किसी का दिमाग बहुत दूर तक जाता है। शायद मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं वह रिपोर्ट लेकर घर तो आ गया था, लेकिन 3-4 घंटे गुजरने के बाद भी मैं अपने अंदर हिम्मत पैदा ना कर सका कि मैं इस रिपोर्ट को खोल कर देख लूं। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाकर उस रिपोर्ट को उठाकर अपने ऑफिस के टेबल पर रख दिया। मैंने सोचा सुबह ऑफिस जाकर देख लूँगा, लेकिन शायद भगवान को यह मंजूर ही नहीं था कि मैं इस राज पर से पर्दा उठा सकूं। इसलिए 1-2 दिन काम में इतना बिजी था कि मेरा ध्यान रिपोर्ट की तरफ से हट गया, और जब मैंने दोबारा से रिपोर्ट को ढूंढा तो वह मुझे मिली ही नहीं। शायद कागजात में कहीं आगे पीछे हो गई थी। मैंने पूरा ऑफिस छान मारा, लेकिन रिपोर्ट मुझे मिली ही नहीं। मुझे समझ आ गया कि भगवान भी नहीं चाहते कि मैं इस राज से पर्दा उठाऊं, इसलिए मैंने जो है जैसा है उसी बुनियाद पर अपने बच्चे को कबूल कर लिया। धीरे धीरे करके में 2 साल और गुजर गए और मेरी पत्नी एक बार फिर से गर्भवती हो गई थी। अब फिर से वही सब मेरे दिमाग में घूमने लगा कि इस बार मैंने पत्नी को दादाजी के कमरे में भी नहीं भेजा था, तो फिर वह प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे कि कहीं मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा तो नहीं किया है। वो खुद ही छुपकर दादाजी के कमरे में चली गई हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत अच्छी औरत थी। कभी कोई काम मुझसे बिना पूछे नहीं करती थी। एक बार फिर वही बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया था कि मैं उसको दोबारा ले जाकर DNA टेस्ट करवा सकता था। इसीलिए अपने बड़े बेटे को साथ लेकर मैं हॉस्पिटल चला गया और इस बार मैंने इमरजेंसी के तौर पर रिपोर्ट निकलवाए। फिर मैंने वहीं खड़े खड़े रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट देखकर मुझे एक धक्का लगा, क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव थी, यानी वह बच्चा मेरा ही बेटा था। मेरा दिमाग झटके खाने लगा कि अगर यह बच्चा मेरा ही था तो 3 साल तक क्यों नहीं हुआ, और सिर्फ एक दिन दादाजी के कमरे में रहने के बाद भगवान ने मुझे यह बच्चा दे दिया। लेकिन मेरा दिल टेंशन फ्री हो चुका था कि वह बच्चा मेरा ही है। इसीलिए मैंने अपने आसपास ध्यान करना शुरू किया कि मेरे सारे भाइयों के 2-3 बच्चे हैं, लेकिन सबकी बीवियों ने सिर्फ एक ही रात दादाजी के कमरे में गुजारी थी। इसका मतलब है कि जो मैं सोच रहा हूँ वह गलत है। अगर वह गलत है तो फिर दादाजी के कमरे में रात को जाना क्यों ज़रूरी है। वहाँ ऐसा क्या होता है कि दादाजी कमरे में दुल्हन को बेहोश कर देते हैं। ये राज जानना अब मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मेरा सबसे छोटा भाई अब जवान था और उसकी शादी के बारे में सोचा जा रहा था। अब उसकी पत्नी के साथ फिर वही सब होना था जो बाकी के साथ हुआ था। इसलिए मुझे इस राज को जानना था, लेकिन कैसे यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं जब भी इस बारे में दादाजी से सवाल करता था तो दादाजी मुझे चुप करवा देते थे। वह हमेशा एक ही बात कहते थे कि बेटा मुश्किल वक्त गुजर चुका है, और मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो जाता था। मैं सोचता था कि शायद वह मेरे बच्चे के बारे में बात कर रहे हो। भगवान ने मुझे बेटा दे दिया था, लेकिन कभी समझ ना सका कि वह किस मुश्किल वक्त की बात कर रहे हैं। और फिर इस बात को भी कुछ महीने गुजर गया और मेरे भाई की शादी आ गई। अब मैंने सोचा कि दोबारा इसके साथ भी वही सब होगा, लेकिन मुझे इस बार कमरे में छिपकर रहना था। मुझे मालूम करना था कि दादाजी पहली रात दुल्हन के साथ क्या करते हैं। इसीलिए शादी के दिन मैंने बहाना बनाया कि मेरा एक दोस्त बहुत बीमार है
और मुझे इमरजेंसी में वहाँ जाना पड़ेगा। जब सारा परिवार बैठा हुआ था तो मैं उनके सामने उठा और बाहर निकल गया। सब ने यही समझ लिया कि मैं दोस्त के यहाँ चला गया हूँ, लेकिन मैं पिछले दरवाजे से खिड़की के रास्ते दादाजी के कमरे में घुस गया। उस वक्त वह कमरे में नहीं थे, मैं उनके कमरे में छुप गया। अब मुझे इंतज़ार था कि कब दादाजी और नई दुल्हन कमरे में आएंगे। कुछ देर के बाद दादाजी कमरे में आए, लेकिन अभी दुल्हन नहीं आई थी। उसके आने तक मुझे धैर्य और शांति से इंतज़ार करना था, क्योंकि इतने सालों के राज के ऊपर से पर्दा उठने जो जा रहा था। मुझे बाहर से बहस की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। ये वही बात थी जो हर दुल्हन के घर में आने के बाद करती थी, क्योंकि शादी के दिन दुल्हन अपने दूल्हे के लिए सजाई जाती है। लेकिन जब उसे पहली रात को ही किसी दूसरे आदमी के साथ जाने को कहा जाता है तो यकीनन उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होता है। ये ड्रामा मैं कई सालों से देखता आ रहा था, इसलिए मैं खामोश था और आखिरकार वही हुआ जो हम सबके साथ हुआ था। थोड़ी देर के बाद ही दुल्हन कमरे में आ गई। दुल्हन जैसे ही कमरे में आई तो दादाजी उठकर वॉशरूम चले गए। मुझे दुल्हन को देखकर उस पर बहुत तरस आ रहा था। वह घबराई हुई थी। थोड़ी देर बाद दादाजी बाहर आए और उन्होंने आकर दुल्हन के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। वह बात करने के साथ ही दादाजी ने अपना हाथ से एक रुमाल निकाला और उन्होंने वह उसकी नाक पर रख दिया। कुछ मिनट के अंदर ही वह दुल्हन बेहोश हो गई। यहाँ तक तो मुझे पहले से मालूम था। मुझे इंतज़ार था कि अब दादाजी क्या करते हैं। उन्होंने दुल्हन को आराम से बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर एक चादर डाल दिया, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं सारी रात कमरे में बैठा रहा। बड़ी मुश्किल से वह रात गुजरा था। सुबह में जब दादाजी की आंख लगी तो मैं खामोशी से खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसके बाद दादाजी से सवाल करना तो बनता था, लेकिन मुझे यह डर था कि अगर मैंने दादाजी से सवाल किया तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि मुझे उनका राज मालूम हो गया है। फिर बार बार मैं सोचता था कि ऐसी क्या बात थी कि दादाजी को यह सब करना पड़ता था। मैंने बहुत बार बातों ही बातों में उनसे पूछने की भी कोशिश की, लेकिन हमेशा दादाजी बात को टाल देते थे। लेकिन इस बार दुल्हन को कई महीने गुजरने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा था। अब तो सब परेशान हो गए कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन सभी ने इंतज़ार किया कि भगवान की तरफ से देर हो सकती है। दादाजी ने कहा कि मुझे लगता है कि यह राज कोई और भी जान चुका है। यह सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो दादाजी ने कहा कि इस घर में कोई तो है जो इस राज को जान चुका है। अगर यह बात किसी और को मालूम ना होती तो अब तक बहू गर्भवती हो चुकी होती। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगने लगा था। दादाजी को कैसे मालूम हो गया कि यह राज कोई दूसरा भी जान चुका है। लेकिन मैं खामोश रहा और मैंने बिल्कुल भी इस बारे में बात नहीं की। कुछ महीने गुजर गए तो दादाजी बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा कि मुझे सच सच बता दो कि तुम लोगों में से कौन इस राज को जान चुका है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा दिन नहीं जी सकूंगा, और जो आदमी इस राज को जान चुका है मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि दादाजी से सवाल करने का यही अच्छा वक्त है, इसलिए मैंने कहा, दादाजी मैं जानता हूँ। दादाजी ने कहा कि बाकी सब घर वाले बाहर चले जाओ और तुम मेरे पास आकर बैठो। मैंने सबके जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया तो दादाजी ने पूछा कि सबसे पहले तो तुम मुझे यह बताओ, तुम यह राज कैसे जानते हो। मैंने उनको सारी सच्चाई बता दी कि मैंने छुपकर सब कुछ देखा है। उन्होंने कहा कि तुम इस राज्य को जान चुके हो तो अब यह राज्य तुम्हारे पास एक अमानत है। तुम्हारे पापा, बड़े पापा, चाचा, भाइयों में से कोई भी इस राज्य को नहीं जानता है। तुम मेरे मरने के बाद यह राज सब घर वालों को बता देना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सबके दिलों में मेरे लिए कुछ ना कुछ गलत सोच है। लेकिन मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूँ कि सबके दिल साफ हो जाए। मेरी तरफ से मैं कोई भी पाप अपने सर पर लेकर नहीं जाना चाहता। मैंने दादाजी से सीधा सीधा सवाल कर लिया, यह सब क्या है, आप मुझे पूरी बात तो समझाइए ताकि मैं सबके सवालों के जवाब दे सकूं। उन्होंने कहा कि सबको यही लगता है कि जो भी दुल्हन मेरे पास आती है उसके साथ मैं रात को कुछ गलत करता हूँ, मगर ऐसा नहीं है।
हकीकत ये है कि बहुत साल पहले मेरे परदादा के वक्त में जादू टोना बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। हमारे ख़ानदान में कोई भी औरत ब्याह कर आती थी तो किसी ने जादू मंत्र के ज़रिए से उसकी कोख को ही बांध देता था, जिससे हमारे ख़ानदान में कभी औलाद नहीं हो सकती थी। एक बुज़ुर्ग ने इस जादू का तोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि 7 पुश्तों तक आपको यह काम करना ही पड़ेगा। वह यह काम है कि घर में शादी होकर जो भी दुल्हन आएगी, उस घर में जो भी बड़ा होगा, वह उसको एक रात अपने पास रखेगा। वह कुछ मंत्र पढ़ेगा जो कि उस बुज़ुर्ग ने बताया था, और यह मंत्र किसी दूसरे आदमी को मालूम नहीं होने चाहिए। इसलिए जो भी दुल्हन कमरे में आती थी उसे बेहोश कर दिया जाता था ताकि उसे इस बात का पता न चले। फिर मंत्र पढ़कर उसके शरीर के किसी भी हिस्सों में काला धागा बांध दिया जाता था। यह काम 7 पुश्तों से चलता आ रहा है। मुझसे पहले मेरे दादाजी और उससे भी पहले उनके दादाजी, वे सब यह काम किया करते थे। लेकिन अब तुम लोग 7वें कुल के हो, इसलिए तुम लोगों को मेरे बाद यह काम करना नहीं पड़ेगा। तुमने अपनी पत्नी पर यह काम नहीं करवाया था, इसीलिए जादू का असर वहाँ पर था और तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ भी यही किया था, इसीलिए तुम लोगों को बच्चा हो गया। ये राज कोई भी नहीं जानता है। मैंने आज तक अपने घर के किसी दुल्हन को हाथ तक नहीं लगाया। वह मेरे घर की इज्जत है। मेरे मरने के बाद मेरा यह सच सबको ज़रूर बता देना, जिससे कि सबके दिलों से मेरे लिए शक खत्म हो जाए। मैं दादाजी की बात सुनकर खामोश रह गया और मैंने दादाजी से वादा किया कि उनका यह राज उनके मरने के बाद मैं सबको बता दूंगा। उसी मेरे दादाजी इस दुनिया से चल बसे और मेरे आँखों से आंसू बहने लगे थे। मेरे मन भी दादाजी के प्रति बहुत ही गलत भावनाओं ने जन्म ले लिया था। अब मैं भी इन सब से बहुत शर्मिंदा था। दादाजी के मरने के बाद अगले ही दिन मैंने सबको एक साथ बैठाकर यह राज जो अब भी किसी को मालूम नहीं था, वह सबको बता दिया, ताकि जिसके दिल में उनके लिए जो भी गलत भावना थी वह सबके सब खत्म हो जाए। मैंने दादाजी के कमरे से सारी जड़ी बूटी निकालकर बहते हुए पानी में बहा दिया। इस तरह 7 नस्लें पहले होने वाले एक जादू से हम सब की जान छूट गई। अब मैं अपने परिवार और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी से रह रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।